Hi Bachapari, very warm welcome to the channel. I am your English educator शिप्रा मिश्रा और आज हम करने वाले हैं डेली वोकैब सीरीज का डे 6 जिसके अंदर हम वोकैब करने वाले हैं हमारे कंपेटिटिव गवर्नमेंट या एंट्रेंस एग्जाम के लिए द हिंदू की वोकैब भी आप यहां से एज करने वाले हैं। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करना, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार करवा दिया। इनकेस कुछ भी मिस हो गया वहां जाके जरूर चेक करना। आज हमारा वर्ड नंबर 51 हमारे सामने आ चुका है। वर्ड नंबर 51 देखिए क्या होने वाला है। एक्यूमन। एक्यूमन। एक्यूमन ये एक नाउन है, एक संज्ञा है। इसका मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। आपके अंदर की क्षमता कि आप सही निर्णय ले सकते हैं, आपके अंदर की ये क्षमता कि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है और सही निर्णय क्या होगा, और वो भी बहुत जल्दी। तो सही जजमेंट करना कि ठीक है क्या सही है क्या गलत है, और निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूमन। एक्यूमन। अ गलिबल यंग मैन विद लिटिल और नो बिजनेस एक्यूमन। गलिबल का मतलब समझते हैं क्या होता है? गलिबल का मतलब होता है जिसको बहुत ही जल्दी फंसाया जा सके, जो बातों में आ जाए बहुत जल्दी। एनीवे, नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 52 हमारे सामने आ चुका है। फेटर। फेटर। फेटर क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है। फेटर का मतलब क्या हो सकता है? फेटर का मतलब होता है अ चेन और मैनाकल यूज्ड टू रिस्ट्रेन अ प्रिजनर, टिपिकली प्लेस्ड अराउंड द एंकल्स। सो बेसिकली आप देखते हो ऐसे टिपिकल सीरीज मूवीज वगैरह में देखते हो ना कि कोई बहुत ही खतरनाक अपराधी होता है तो उसको बेड़ियों से बांध दिया जाता है, एकदम ऐसे बेड़ियां डाल दी जाती है उसके एंकल्स के अंदर। उसे हम फेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेटर। फेटर। ठीक है। ही ले बाउंड विथ फेटर्स ऑफ आयरन। अरे उसको आयरन की बेड़ियां बांध दी, उसको लोहे की बेड़ियों में जकड़ दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 53, टायरेट। टायरेट। टायरेट नाउन है, एक संज्ञा है। मतलब क्या है इसका? अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन। मेरे को आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को बहुत भड़ास निकालनी है, तो एक बड़ी सी स्पीच दे दी मैंने भड़ास वाली। अरे तुम ऐसे हो वैसे हो, ये है वो है, ठीक है, एकदम पूरा का पूरा एकदम स्पीच दे दी क्रिटिसिज्म की, ब्लेम लगा दिया, अक्यूज किया, अरे तुमने ये किया ये नहीं किया। टायरेड। टायरेड। टिरेड भी बोलते हैं इसको, बहुत बार टिरेड भी प्रोनाउंस किया जाता है, टिरेड भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, टायरेड भी आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये आई यूजुअली या तो ई या आई का साउंड मेक करता है। बहुत जगह इसे टिरेड बोलते हैं और बहुत सारे जगह से टायरेड भी बोलते हैं। She rounded on Nathan with a devastating tirade या tirade। अरे बस उसने तो उसके नैटन के ऊपर एकदम खतरनाक स्पीच ही दे दी है, ऐसा है वैसा है। ठीक है। ड्रॉज। ड्रॉज। ड्रॉज क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है। इसका मतलब है समथिंग रिगार्डेड एज वर्थलेस या रबिश, कचरा। कोई एक चीज जो वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है, कोई एक चीज जो कचरा है, उसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉज। ठीक है। समथिंग जो किसी काम की नहीं है, 1 रुपए की भी नहीं है, कोड़ी के भाव, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉस, जो वेस्ट है। समटाइम्स इट्स पॉसिबल टू फाइंड अ लिटिल जेम अमंग्स द मास प्रोड्यूस्ड ड्रॉस। कभी कभी कचरे के अंदर कोई सोने की चीज भी मिल जाती है, जेम भी मिल जाता है, यहाँ कोई प्रेशियस स्टोन भी मिल जाता है। सही बात है, ये तो देखो देखने वाले की नजरों पे डिपेंड करता है। एनीवे, वर्ड नंबर 55 यहाँ पे आ चुका है। वर्ड नंबर 55 है टैसिटन। टैसिटन। टैसिटन ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है संज्ञा की। इसका मतलब क्या है? रिजर्व्ड या अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटिल। जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत रिजर्व नेचर के हैं, अपने अपने अंदर रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसी क्वालिटी क्या होती है? ऐसी क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी को क्या कहते हैं? टैसिटर्न। टैसिटर्न। कल भी मैंने आपको एक ऐसा वर्ड सिखाया था जहां पर मैंने आपको बताया था यूजिंग लेस वर्ड्स। वो वर्ड क्या था मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। यूसेज इसकी कैसी होगी? आफ्टर सच गैदरिंग शी वुड बी टैसिटर्न एंड मोरोस। सो बेसिकली यहां पर हमने देखा कि कैसे यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि कैसे उसके अंदर अब उतनी ताकत नहीं थी, ऐसे इस गैदरिंग के बाद में उतनी ताकत नहीं थी कि वो ज्यादा कुछ बोल सके, बहुत ही रिजर्व थी, अपने अंदर ही अंदर चुपचाप। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 56 हमारा क्या है? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट।
ट्रांजिएंट क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। क्या विशेषता बताता है? लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम या इम्परमानेंट। कोई एक चीज जो कुछ ही समय तक चले, कोई एक चीज जो इम्परमानेंट है यानी कि टेम्पररी नेचर की है, कुछ ही समय तक चलने वाली है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट। क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट। अ ट्रांजिएंट पोस्ट वॉर बेबी बूम। तो आप देखो ट्रांजिएंट वर्ड मैंने आपको सिखाया था क्लास 11th के अंदर भी। क्लास 11th में सीबीएसई में एक पोएट्री है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। अब ये जो अ फोटोग्राफ पोएट्री है, इसके अंदर शैली टोल्सन जो है ह्यूमन फुटप्रिंट्स को क्या बोलती है? ट्रांजिएंट। क्योंकि हम ना जियोलॉजिकल क्लॉक में बहुत कम समय के लिए आते हैं, बहुत कम समय के लिए और चले जाते हैं। तो हम बहुत ही टेम्पररी नेचर के हैं, जबकि नेचर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो नेचर यहाँ पर इट इज देयर टू स्टे, ये रुकेगा, ये मॉर्टल नहीं है हमारी तरह, ये मॉर्टल है, अमर है, हम मॉर्टल हैं। ठीक है, तो टेम्पररी इज ट्रांजिएंट। मैंने सोचा वो ज्यादा बढ़िया आपको याद आएगा। ऑलराइट, इंट्रिपिड। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? क्या विशेषता बताता है? फियरलेस। कोई एक चीज, कोई एक इंसान के अंदर की ये क्वालिटी कि वो डरता नहीं है, निडर है, अरे जो होगा देखा जाएगा यार, निडर है। एडवेंचरस, जिसके अंदर जो एडवेंचर से पूरी तरीके से भरा हुआ है, एडवेंचरस। ठीक है, सो फियरलेस, निडर होना, एकदम एडवेंचरस होना, यार देखा जाएगा जो होगा, कर लेते यार, मन में नहीं रखनी है। ठीक है, द इंट्रपिड बैंड ब्रेव्ड अ पर्सिपिटस माउंटेन ट्रैक। अरे बहुत ही खतरनाक, कभी कभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैक्स पे लोग चले जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, और वहां पर एक्चुअली महसूस होता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक था, बट कुछ लोगों का जज्बा ऐसा होता है कि वो उस पर भी ट्रैकिंग कर लेते हैं। ठीक है, मुरोस। मुरोस, मुरोस एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है? सलन या फिर इल टेम्पर्ड, मतलब थोड़ा एकदम ऐसा है कि ठीक है, मेंटल स्टेट का कुछ पता नहीं है कि ये कितनी स्टेबल है, उसका पता नहीं है, एकदम से सैड। ठीक है, बहुत ही ऐसे गम में डूब जाना, गुस्सा आ जाना, टेम्परमेंट चेंज होता रहता है, एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से बहुत ही ज्यादा सैड हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही ग्लूमी, बहुत ही सैड होने को ये रिप्रेजेंट करता है। उस क्वालिटी को हम क्या कह सकते हैं? मोरोस। She was morose and silent when she got home. जब वो घर आई थी तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। जब वो घर आई थी तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, पता नहीं क्या हो गया था ना, मतलब ऐसा हो जाता ना किसी को, हम कहते हैं ऐसे। ठीक है, वर्ड नंबर आपके पास में आ गया 59। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? देखो यार, यहाँ पर एक तो कॉन्सिक्वेंस दिख रहा है, कॉन्सिक्वेंस, तो ये क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस से निकल के आया कॉन्सिक्वेंशियल। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, विशेषता हो गया, फॉलोइंग एज अ रिजल्ट और इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी क्या होता है? रिजल्ट, है ना। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब फॉलोइंग एज अ रिजल्ट या फिर इफेक्ट, कि भाई ये जो चीज है आप ये करोगे तो यही नतीजा निकलेगा, आपने अगर ये चीज की है तो इसका नतीजा ये होने वाला है। तो ये क्या है? ये कॉन्सिक्वेंशनल है, कि ये है, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो ऐसी विशेषता अगर बतानी होगी तो हम क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंशनल। ठीक है, तो समथिंग दैट्स रिजल्टिंग, कि ठीक है इसमें क्या होगा, इसका क्या निकलेगा? ये रिजल्ट निकलेगा, रिजल्टिंग इनटू, ये करोगे तो इट विल रिजल्ट इनटू। हाँ जी, अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ कॉन्सिक्वेंशनल विड्रॉल ऑफ फंड्स, ये इसका यूसेज है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता दिया। आज का हमारा आखिरी वर्ड है। आखिरी वर्ड हम लोगों ने, अगर आप लोग क्लास 12th की और इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको पोएट्स एंड पैनकेक्स में पढ़ा था। हाँ, हमने इसे पोएट्स एंड पैनकेक्स में पढ़ा था। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, 10 सेकंड दे रही हूं, कि किसको बताया था। ये नाउन है, ये नाउन है, किसको बोला था ये? हाँ, साइकोफैंट नाउन है, किसको बोला था? मैं बताती हूँ आपको। पोएट्स एंड पैनकेक्स एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, ठीक है, क्लास 12th के, और उस चैप्टर के अंदर एक कैरेक्टर है कोठामंगलम सुबु। उसको चमचा दिखाया जाता है कि वो ना बहुत ही ज्यादा चमचागिरी करता है, वो चापलूसी करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वहां पर? साइकोफैंट। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जो कि आप देखोगे कि ठीक है किसी के पीछे बस जा रहा है, किसी के पीछे पड़ा हुआ है, और उसका एकदम ऐसे चापलूसी कर रहा है, थोड़ी चमचागिरी कर रहा है, थोड़ी ऐसे, हाँ जी हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही, आपसे बढ़कर कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कुछ कुछ गेन होगा उससे, कोई एडवांटेज होगा उसे उससे, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? चमचा, चापलूसी करने वाला, चापलूस। ठीक है।
He was surrounded by flatterers and sycophants. अरे हमारा ये जो इंसान है ना, ये फ्लैटरर्स, अरे आप मालिक बहुत बड़े हो, और साइकोफैंस इनसे घिरा हुआ है. अब कोई एक इंसान बहुत पावरफुल होता है ना, तो उसके आसपास ऐसे चमचागिरी करने वाले कुछ लोग तो मिल ही जाते हैं, है ना, चापलूसी करने वाले. एनीवे, तो साइकोफैन के साथ में हमने कंप्लीट कर लिया है आज के इस वोकैब पावर वाले सेशन को, और हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. देखो, इसी तरीके से अगर वर्ड्स को कवर करते रहना चाहते हो और आगे चल के एक बर्डन क्रिएट नहीं करना चाहते हो सर पे, तो तुरंत रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियोस तुम्हारे से बिल्कुल मिस ना हो. और वीडियो को लाइक कर लो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट भी करके मुझे बताओ कि आपका क्या फीडबैक है और क्या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, कैसे हेल्प कर सकती हूँ वोकैब को और इंप्रूव करवाने में आपकी. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू. बाय बाय.